श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी पूजा या शुभ और मांगलिक कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा का विधान है। विघ्नहर्ता अपने भक्तों के सभी कष्ट और परेशानियां दूर करके उनके जीवन में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मित्रों, भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक और धन का स्वामी माना गया है। ऐसे में बुधवार के दिन जो कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ गणपति जी की पूजा करता है, उसके घर में हमेशा सुख शांति और धन संपदा बनी रहती है। इसके साथ ही दुख और कष्ट दूर करने के साथ साथ भगवान ऐसे जातकों के जीवन में शुभता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मित्रों, बुधवार का व्रत करने और इस दिन की कथा सुनने से इंसान के जीवन में आए हुए हर तरह के कष्ट, परेशानी और विपदा हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। इसके अलावा यदि आपके जीवन में कोई काम अचानक से होते होते रुक जाए या अटक जाए या फिर उसमें कोई विघ्न आ जाए, तो भी भगवान गणेश की पूजा करने की सलाह दी जाती है, जिससे सभी रुके हुए काम अच्छे ढंग से संपन्न होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सच्चे मन से गणेश कथा का श्रवण करने से उस व्यक्ति के जीवन से सभी दुख दूर होते हैं और उसकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। गणेश जी की पूजा करने से घर परिवार पर आ रही सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। भगवान श्री गणेश रिद्धि और सिद्धि के दाता है। इनकी कृपा से भक्तों के जीवन में शुभ समय का आगमन होता है। नियमित रूप से गणेश व्रत कथा को सुनने और पढ़ने वाले भक्तों को जीवन भर किसी भी चीज की कमी नहीं होती है और घर परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है। मित्रों, शास्त्रों में गणपति महाराज को बौद्धिक ज्ञान का देवता माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी का संबंध बुध ग्रह से जोड़ा गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना सच्चे हृदय से करता है, तो उस व्यक्ति का बुध ग्रह मजबूत होता है और गणेश जी का व्रत और पूजन करने वाले व्यक्ति के जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट, विपदाएं और परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आइए अब सुनते हैं गणेश व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी का नाम सुमित्रा था। साहूकार की पत्नी मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी और साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके भी घर बहुत दूर थे। अब बिना पत्नी के साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा न गया और साहूकार जा पहुंचा अपनी ससुराल। ससुराल में साहूकार की बड़ी आवभगत हुई, लेकिन ससुराल में तो अपनी पत्नी से खुलकर बात करना तो दूर, सूरत देखना तक मुश्किल हो रहा था। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश उस दिन बुधवार था। अब सास ससुर ने साहूकार को समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। बेटी की विदाई क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। सास ससुर को अपना मन महसूस कर तैयारी करनी पड़ी। अब बेटी की विदाई कर दी गई। चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लग जाती है। अब साहूकार जैसे पानी लेने के लिए जाता है तो वापस आते ही उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह अपने ही हमशक्ल को गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठे देखता है।
उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्तियों को देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो, तो पलटकर जवाब दिया कि भैया मैं तो फलां नगर का साहूकार हूँ और फलां नगर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो जो मेरा वेश धरकर यहाँ आ धमके हो। ऐसे बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा बढ़ गया। झगड़े को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां आ पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में कि दोनों की शक्ल तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि उसका पति इनमें से कौन सा है। वह बेचारी क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती करने लगा कि हे भगवान, यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन गमन नहीं करना चाहिए था। ये स्वयं बुद्ध देव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में हैं। तब साहूकार ने कान पकड़कर माफी मांगी और आगे से कभी भी ऐसा न करने का वचन लिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प किया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हुए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के पश्चात साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत पालन करने लगे। मित्रों, मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता है या सुनता है या फिर पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी तरह का दोष नहीं लगता और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन बुद्ध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा का विधान भी है। बोलो गणेश भगवान की जय। बुधवार व्रत की विधि। व्रत वाले दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर सबसे पहले आप भगवान के प्रतिमा के आगे बैठें। गणेश जी की पूजा करने से पहले संकल्प लें, क्योंकि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले संकल्प लेना आवश्यक है। सबसे पहले एक चौकी लेकर उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। कुमकुम, अक्षत, घी और अगरबत्ती से गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद ओम गम गणपते नमः का जाप करें। बुधवार व्रत में रखी जाने वाली सावधानियां। गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग न करें। गणेश जी की पूजा में टूटे और गीले चावल का प्रयोग न करें, नहीं तो आपको गणेश जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।